आह, गला खराब, खांसी, नज़ला आजकल है ये कॉमन। तो क्या किया जाए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर निदा वहीद, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे वो टिप्स और ट्रिक्स की जिन पे आप अमल करके अपने गले खराब को बेहतर बना सकते हैं। जब मेरा गला खराब होता है उन पे मैं अमल करती हूँ और अपना गला बेहतर कर लेती हूँ। तो आपके साथ भी आज मैं सारे टिप्स शेयर करने वाली हूँ, तो आप इनको फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। आप सबको पता है कि जब भी सीजन चेंज होता है, मौसम तब्दील हो रहा होता है, तो गला खराब, फ्लू, कफ, खांसी, नज़ला, जुकाम बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसके लिए हम वो क्या टिप्स यूज़ कर सकते हैं जिसकी बेसिस पे हमारा गला खराब ना हो, या अगर हो जाए तो हम इसको रोकने से बचा सकें। सबसे पहले नंबर 1 टिप है कि जब भी मौसम चेंज हो रहा हो तो पानी का जो इस्तेमाल है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन उसका जो दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तो आप उसको जो मेंटेन जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसके हिसाब से पानी पिए। हम क्या कर रहे होते हैं कि गर्मी है तो ठंडा पानी चल रहा है, तो जब तक गला ख़राब नहीं होना स्टार्ट करता हम ठंडा पानी नहीं छोड़ते हैं, तो वो आपकी सेकेंड स्टेज पे पहुँच चुका होता है। तो इससे पहले कि जैसे मौसम चेंज होना शुरू हो गए तो आप पानी का टेम्परेचर नॉर्मल कर लें। वैसे तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा ही करना चाहिए, लेकिन जब मौसम तब्दील हो रहा हो तो कम से कम आप 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। जितना अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। सेकंड ये कि रेस्ट बहुत ज़्यादा करें। जब भी आपका गला ख़राब हो रहा है या स्टार्ट हो गया है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी को रेस्ट की नीड है। हमारा गला ख़राब होना स्टार्ट हो रहा होता है, हम सारे काम वैसे कर रहे होते हैं अनटिल अनलेस कि वो इस कदर ख़राब ना हो जाए कि हम ज़बरदस्ती बेड पे लेटने मजबूर ना हो जाए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वालिटी स्लीप ज़रूर लें, प्रॉपर सोएं, अपनी नींद पूरी करें, रेस्ट प्रॉपर। जितना रेस्ट करेंगे आपकी बॉडी रिलैक्सेशन स्टेट में जाएगी, उतना आपकी तबीयत बेहतर होगी। थर्ड है, आप जो ठंडी खट्टी चीज़ें होती हैं, फ्राई फूड आइटम होते हैं, बाहर के खाने होते हैं, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करें। हम समझते हैं कि हम गला ख़राब हो गया, लोग नॉर्मल समझते हैं आइसक्रीम खाएंगे ठीक हो जाएंगे। उनको आइसक्रीम खाने के बाद सेटिस्फैक्शन तो ज़रूर मिलता है, सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन है वो रिलीज होता है, लेकिन उसको थोड़ा अच्छा लगता है वक्ती तौर पे क्योंकि सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर वो शाम तक देखेंगे, अगले दिन तक देखेंगे, तो गला उनका और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। रीज़न इज स्टार्ट कि आपको ठंडी खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो आपको वक्ती रिलीफ, वक्ती इंजॉयमेंट तो देगी, जिससे आपको लगेगा वक्ती रिलीफ मिल गया, लेकिन वो आपका गला और ज़्यादा ख़राब कर रही होगी। अब जब आप ठंडी खट्टी चीज़ें नहीं खा सकते, फ्राइड चीज़ें नहीं खा सकते, तो खाना क्या है? वो चीज़ें खाएं जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती हैं। इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए सबसे ज़्यादा ऑरेंजेस, और हम लोगों को लगता है कि ऑरेंजेस यानी कि माल्टा सर्दियों में नहीं खाना चाहिए, जबकि माल्टे में विटामिन सी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप माल्टा खाएंगे तो आपका गला ठीक होगा। माल्टे के बाद आपके पास टर्मरिक पाउडर आ जाता है, यानी कि हल्दी। तो जब भी आपका गला ख़राब है, हल्दी दूध का इस्तेमाल करें, या गर्म पानी में हल्दी मिला के हल्दी वाटर बना के पी लें, या जिंजर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, यानी कि अदरक टी पी जा सकती है, चाय में अदरक डाल के पी सकते हैं, या आप अंडा लेके अंडे में अदरक का इस्तेमाल करें और लिटरली मिरेकल आपको रिलीफ मिलेगा। आप स्टार्च करें, मेरा भी मौसम के साथ साथ बहुत ज़्यादा गला ख़राब होता है, अदरक अंडे का इस्तेमाल है तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। इसके अलावा गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, यानी कि सूप्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। चिकन सूप भी हो सकता है, वेजिटेबल सूप भी हो सकता है, इट्स अप टू यू कि आपको जो पसंद है वो लें। जो शांता इस्तेमाल करें, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ये जितनी भी चीज़ें हैं आपका जो है गला ठीक करने में, आपकी इम्यून सिस्टम बेहतर रखने में हेल्प आउट करेगी। अगर आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, क़ुव्वत मुदाफ़अत अच्छी होगी, तो जितने भी वायरस बैक्टीरिया है आप पे कम अटैक कर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट मसला जो है कि जब भी आपका गला ख़राब हो, अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। हाथ बार बार धोएं, अच्छे तरीके से हाथ धोएं, ताकि जरासीम जो है वो अच्छे से क्लीन आउट हो सके। और वैसे भी बार बार आपको जब भी गला ख़राब हो जाता है, हम गले को हाथ लगा रहे हैं, नोज़ को टच कर रहे होते हैं, तो उसको बार बार टच करने से परहेज़ करें।
और बाहर जब भी निकलें तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि बाहर है पोल्यूशन। आपको पता है कि कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया आजकल हो गया, एयर में कितनी पॉल्यूशन हो गई है। तो जब भी बाहर निकलें मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपको जरासीम या वायरस अटैक कम करें। अगर आपको फ्लू का इशू हो रहा है, हम क्या करते हैं, फ्लू के बंद करने के लिए डिफरेंट मेडिसिन लेते हैं, लेकिन जब भी आपको फ्लू हो तो आप मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। और फ्लू हो रहा है तो फ्लू को कंट्रोल करने का सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका ये कि आप स्टीम लें। आप गर्म पानी करें, गर्म पानी में विक्स डालें और स्टीम लें। जितना स्टीम लेंगे उतना ज़्यादा आपका जो है नेज़ल एयरवे है वो क्लियर होगा। तो स्टीम बहुत अच्छी, स्टीम ज़रूर लें जब भी आपको फ्लू का इशू हो। इसी तरह अगर आपका गला ख़राब हो रहा है तो आप गार्गल ज़रूर करें। जो भी पानी आप करें उसमें नमक डालें, थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको हल्दी का टेस्ट ठीक लगता है तो उस पानी से गरारे करें, और इससे आपकी जो आवाज़ है, गला ख़राब है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। आवाज़ के जो इश्यूज़ हो रहे होते हैं तो गार्गल्स करने से, गरारे करने से वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। अब अगर आपका गला ख़राब है तो जो लोग एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं स्टार्ट से ही, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो जब भी कभी भी आपका गला ख़राब हो, फ़ौरन से एंटीबायोटिक स्टार्ट ना करें, उसको देखें कि कितना एक्सट्रीम पे है। पहले आप टिप्स फॉलो करें, एहतियात करें। फिर भी अगर ठीक नहीं हो रहा तो आप एंटी एलर्जी मेडिसिन ले सकते हैं, पैराडोल ले सकते हैं। बुखार वगैरह हो रहा है उसके लिए, बॉडी पेन के लिए पैराडोल ले सकते हैं, या आप उसके साथ साथ नेज़ल स्प्रेस ले सकते हैं ताकि आपका एयरवे क्लियर हो। अनटिल अनलेस अगर आपका आप एहतियात कर रहे हैं एंड टिप्स पे अमल कर रहे हैं, फिर अगर आपका गला ठीक नहीं हो रहा तो आप अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें, उसको दिखाएं। वो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको रिकमेंड करेगा कि आपको एंटीबायोटिक की नीड भी है कि नहीं। तो आज मैंने आपके साथ कुछ टिप्स शेयर किए जिन पे अमल करके आप अपने गले को बेहतर बना सकते हैं। और लिटरली मेरा खुद का गला ख़राब होता है और मैं इन सारी टिप्स पे अमल करती हूँ और मेरा गला बेहतर हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।